Assalamu alaikum all the students. This is Ayaz Ahmad from Al Fatim Academy. अच्छा जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ पेजेस बनाए थे, ठीक है। अब हम आज की जो हमारी क्लास है वो है साइड बार। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम साइड बार को करते हैं डायनामिक, ठीक है। ये जो ब्रांड्स आ रहे हैं हम इसको क्या करते हैं, डायनामिक करते हैं, ठीक है। अच्छा, किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये पोस्ट की जो डिव है, देखिएगा वो रिपीट हो रही है, तो हमें पहली डिव की नीड है। उसके अलावा बकाया जितनी भी डिव्स हैं उन्हें हम डिलीट कर देंगे। इसकी वजह ये है कि हम इसे अब डायनामिक करते हैं, ठीक है। जो कैटेगरीज हमने ऐड की हैं एडमिन पैनल से, हम क्या करेंगे, उन कैटेगरीज को यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हमने इन तमाम की तमाम चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर आके हमने किया एंटर और हम यहाँ पर काम करेंगे। आर्काइव के पेज की ज़रूरत नहीं है, 404 के पेज की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इस पे काम करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखिएगा ये जो हमारे पास तमाम की तमाम जो कैटेगरीज हम लेकर आए थे, लिखी थी हमने फेक डेटा से, अब वही कैटेगरीज हमें कहाँ चाहिए, वही कैटेगरीज हमें हमारे फ्रंट पेज पे चाहिए, नाउ यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ये जो डिव के अंदर जो इमेज आ रही है, मुझे उस इमेज की ज़रूरत नहीं है। मैंने इमेज को उड़ा दिया एंड नाउ मेरे पास जो है वो ये डेल लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर आके काम करते हैं। मैंने लिखा PHP और PHP के बाद वर्डप्रेस का अपना एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट अंडरस्कोर कैटेगरीज। तो मैंने लिखा गेट कैटेगरीज और साथ में पास कर दिया आर्गुमेंट्स, ठीक है। आर्गुमेंट्स हमने कहा मुझे चाहिए एरे, एरे के अंदर हम लेकर आ गए आर्गुमेंट्स ARGS, और आर्गुमेंट्स हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स क्या है, सबसे पहला आर्गुमेंट है, हमने कहा ऑर्डर बाय। हमने कहा ऑर्डर बाय किससे करेगा, नेम से करेगा, कॉपी पेस्ट। उसके बाद है ऑर्डर, ऑर्डर होगा ASC असेंडिंग ऑर्डर, DESC डी असेंडिंग ऑर्डर। हमने कहा ASC असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। उसके बाद तीसरी जो चीज थी वो था हाइट अंडरस्कोर एम्प्टी। हमने कहा हाइट एम्प्टी को हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कहा ट्रू। अगर कैटेगरी के अंदर डेटा ना भी हो तब भी कैटेगरी दिखा दे, ठीक है। और साथ में हमें एक्सक्लूड करना है, हटाना है, और हटाना क्या है, अनकैटेगराइज, जिसकी प्राइमरी की टर्म आईडी जो है वो है 1, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, हमने आर्गुमेंट सेट कर दिए और गेट कैटेगरीज को आर्गुमेंट पास कर दिए, और यहाँ पर आके हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है कैटेगरीज, ठीक है। तमाम की तमाम कैटेगरीज ली और लेने के बाद इसने किसको दे दिया, गेट कैटेगरीज को दे दिया। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर ईच, बिकॉज हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज है और उन तमाम की तमाम कैटेगरीज को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है ईच में। तो मैंने यहाँ पर आके दोबारा लिखा PHP, मैंने लिखा फॉर ईच, ये आ गया फॉर ईच। उसने कहा वेरिएबल कैटेगरीज एज, हमने कहा कैटेगरी, ठीक है। और हमने क्या काम किया, हमने यहाँ से इस ब्रैकेट को हटाया और हम लिखेंगे ये वाला ब्रैकेट, और इस डिव के बाद ये जो डिव आ रही है हमारे पास, यहाँ पर आके हमने क्या किया, PHP एंड फॉर ईच को बंद कर दिया, ठीक है। हम चेक करते हैं, देखिएगा ये हमारे पास आ गई तमाम की तमाम कैटेगरीज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके लिखते हैं PHP इको डॉलर कैटेगरी से निकाल नेम, एंड नाउ सी दिस, वेरी नाइस, आ गए नेम सारे के सारे। फॉर ईच के बाद एक और चीज बनानी है, हमने बनाया PHP डॉलर कैटेगरी अंडरस्कोर लिंक। हमने कहा इज इक्वल टू कैटेगरी लिंक के लिए मैंने कहा गेट कैटेगरी लिंक, और डॉलर मैंने कहा कैटेगरी से निकालना, क्या निकालने का, कैट अंडरस्कोर ID, ठीक हो गया, ये आ गया कैट ID। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके हम लिखेंगे PHP, सॉरी हमने लिखा PHP को बंद किया, इको डॉलर कैटेगरी लिंक, सिंपल, एंड नाउ रिफ्रेश, एवरीथिंग इज फाइन। मैंने कहा तोशिबा एंड नाउ क्लिक, नाउ
आ गया तोशिबा की कैटेगरी। ये पेज हमने ऑलरेडी डेवलप किया था पिछली क्लास के अंदर, इसीलिए हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, एसर पे क्लिक करेंगे, या यूआरएल पे देखिएगा कैटेगरी एसर, एंड नाउ सी दिस, ये एसर का रिकॉर्ड भी आ गया। तो ये हमने क्या किया, हमने साइड बार को भी डायनामिक कर दिया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले बुलेटिन में मजीद टेंशनों के साथ। अल्लाह हाफिज।